नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अमित। कैसे हैं दोस्तों और कैसे चल रही है आपकी टीआरई 4 की तैयारी। और दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा कि जनरल पेपर जो 40 नंबर का आपका आता है, आप उसकी तैयारी कैसे करें और किस तरह से करें, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या क्या आते हैं आज मैंने उन सबको अच्छे से देखा, उसके बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ें आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने देखा, जनरल पेपर जो आपका आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और थोड़ा सा आप एक दो सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा और देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप इन 5 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप अच्छा स्कोर 40 नंबर में कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं और भूगोल से आते हैं प्रश्न, और आपके मैथ के प्रश्न रहते हैं और साइंस के भी प्रश्न आपको आते हैं और करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों की संख्या दोस्तों कभी 8 हो जाती है, कभी 9 हो जाती है, या कभी 6 7 भी आ जाती है। वो घटते बढ़ते रहते हैं आपके 40 नंबर ही हैं। अब दोस्तों जिसका सब्जेक्ट एसएसटी रहता है या जिनका सब्जेक्ट मैथ साइंस रहता है उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जिनका और सब्जेक्ट रहता है उनके लिए थोड़ा सा ये पेपर मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको ये समझना है कि तैयारी किस तरह से की जाए ताकि 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन होता है आप उसे कैसे अच्छा स्कोर कर पाएं। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि अगर 8 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के आपको करने हैं तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाएं केवल, हाँ, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं इतिहास के, भूगोल के और साइंस के, या आप साइंस में कुछ और टॉपिक भी पढ़ लें, या तो इतिहास भूगोल में आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकते हैं और उससे आप 8 में से तो ठीक ठाक प्रश्न सही कर पाएंगे, 8 8 क्वेश्चन में से। इसके लिए आपको बहुत, मुझे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू को फोकस करेंगे, घटना चक्र की एक पूर्वावलोकन आती है, आप लोग चाहें तो वहाँ से ठीक ठाक प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो 8 में से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हिस्ट्री के लिए भी या ज्योग्राफी के लिए भी। और मैथ मैथ तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसा मैथ आपको आती होगी तो मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साइंस में, साइंस के लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं, देख लीजिए क्या क्या आता है और उसी हिसाब से आप पढ़ाई साइंस के लिए कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरह से आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को भी तैयार करिए और साथ में साथ जनरल पेपर को। जनरल पेपर के लिए मुझे नहीं लगता दोस्त को आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर इतना करें कि पीवाईक्यूज़ को लगाएं, जितने भी स्टेट पीसीएस के हुए हैं या जितना भी बिहार पीसीएस का हुआ है या जितना भी यूपीएससी अभी तक एग्जाम ली है, इन सब का अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि छूटेगा, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं सामान्य अध्ययन के बहुत ठीक आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लो लेवल होता है या बहुत हार्ड लेवल होता है, प्रश्न अच्छे लेवल का होता है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जनरल पेपर में। ठीक है दोस्तों, बस यही है जनरल पेपर। और अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, हमें सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।